हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल DS ऑफिशियल। आप जानते हैं बड़े लोग और छोटे लोग में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? आज ये एक्सप्लेन से समझेंगे। पहला क्या होता है, मैंने कल एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें एक कहानी था। तो उसमें लिखा हुआ था कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसके पास टोटल 17 कंपनी थी। तो वो एक दिन जा रहा था, वो देखा एक मेहनती आदमी बहुत था, मेहनती, और वो सड़क के बगल में बैठ के कुछ काम कर रहा था। तो उसने उसे बुलाया, बोला मेरा एक इसी गांव में एक गोडाउन है राइस का, अगर तुम वहाँ पे काम करो, तुम उसे अपने तरीके से हैंडल करो, तो जितना फ़ायदा होगा उतना का 70 तुम रख लेना, 30 मुझे दे देना। मेरा माल रहेगा और तुम वो उसको अपने तरीके से हैंडल करो। तुमको क्या करना है तुम वो अपने हिसाब से देख लो, मुझे 30 दे देना, तुम 70 रख लेना, क्योंकि मेहनत भी तुम्हारा है और टाइम भी तुम्हारा जा रहा है। तो उस टाइम उसने बोला ठीक है, मैं करूँगा। तो फिर धान की कटाई हुई, फिर हार्वेस्टिंग हुई। तो उसके बाद टोटल अनाज जो होता है वो बोरी में पैक होके आया गोडाउन। तो उसके बाद डीलर आए, डीलर के यहाँ फिर सेल भी हुआ, टोटल राइस का सेल हो गया। तो उसके मन में क्या हुआ, क्या इस बार छोड़ो, इस बार क्या इसे रुपया दूँ, अगले बार दूंगा। वो क्या किया, टोटल रुपया उससे क्या किया, बेईमानी कर लिया, बेईमानी कर लिया। तो अब क्या हुआ, वो आदमी आया कुछ दिन बाद, तो फिर उसने उससे नज़र मिलाई, तो वो नज़र फेर के वहाँ से चला गया। तो बिजनेसमैन चुपचाप वहाँ पे हंस के और फिर वो भी चला गया। फिर वो जो गरीब आदमी था, जो ताज़ा ताज़ा अमीर बना था, वो जितना रुपया था उसके पास खाया पिया उड़ाया, उसके पास अब कुछ भी रुपया नहीं बचा। फिर वही फिर से सड़क के बगल में बैठा। फिर से एक दिन बिजनेसमैन वहाँ से गुजरा, तो उसने बोला आपने तो मुझे 30% देने का वादा किया था सर, मुझसे गलती हो गई, इस बार आप मुझे ऑफर दे के देखो, मैं इस बार आपको ज़रूर 30 नहीं 40% दूंगा। तब बिजनेसमैन एक बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि गरीब कोई इसलिए नहीं रहता है, उसे भगवान अमीर नहीं बनाना चाहते, भगवान उसे ऑफर देते हैं, भगवान उसे रास्ता दिखाते हैं, पर आप लोगों के मन में एक लालच पैदा हो जाता है। आपके पास मैंने तो नहीं बोला कि मुझे आप 50 दो, आप भी 50 रखो, क्योंकि मेरा माल मेरा गोडाउन, मैंने तो नहीं किया। पर आपने क्या किया, बस आपका थोड़ा सा मेहनत था, बट आपने पूरा 100% रख लिया। तो उससे क्या हुआ, मुझे तो नुकसान हुआ ना, क्योंकि जो मेरे तरफ से माल गिरा उसमें, तो वो तो मेरा लॉस में गया। वो आप मुझे भरपाई करके दे सकते हो? नो सर, मैंने सारा रुपया खर्च कर दिया। तो इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि गरीब इसलिए कोई नहीं रहता है कि उसे ऑफर नहीं आता है, उसे अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, उसे आती है पर वो उसकी कदर नहीं कर पाता है। जिस टाइम आया उस टाइम बहुत उसे वैल्यू दे रहा है, बहुत कर रहा है, और जब फ़ायदा आना स्टार्ट हो गया, तो जिस अगले आदमी ने उसके लिए मेहनत किया, जिस आदमी ने उसके लिए रास्ता बनाया, उसी आदमी को वो अब धोखा देने में लग जाता है। और यही है गरीब की सबसे बड़ी गरीबी का राज, कि कोई भी काम को वो करने से पहले सबसे पहले उसके मन में चलता है कि कितना ना कितना मैं उससे छीन लूँ, कितना ना कितना उससे दाब लूँ। और अमीर का माइंडसेट बस एक ही होता है कि मेरे अगर 4 पार्टनर्स हैं तो चारों पार्टनर्स मिल के कमाएंगे और बहुत ज़्यादा कमाएंगे।
तो यही होता है बस, ज़्यादा कुछ का अंतर नहीं होता है। सोच की कमी हो जाती है, बस एक जो सोचने की कमी है ना, आदमी अपने सोच से बड़ा बनता है। ये नहीं कि कोई भी काम से बड़ा बन रहा है, नहीं। काम में बड़ा बनना, काम में सक्सेस पाना बहुत बाद में होता है। वो कोई आदमी का मान लो, अभी सब एक तरीके से सब अपना एक 5 साल का एक गोल सेट कर रहे हैं, ठीक है। 5 साल का गोल जब सेट कर रहे हैं, तो ये नहीं जब 5 साल बाद वो एक अच्छे लेवल पे होंगे तब वो नहीं अपने आप को सक्सेसफुल समझेंगे। अब भी से वो अपने आप को सक्सेसफुल समझ रहे हैं, नहीं मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। ये सबसे बड़ा चीज़ क्या है? सबसे बड़ा चीज़ है अपने अंदर सोच डेवलप करना। सोच अगर आपकी अच्छी हुई जा रही है तो आप बहुत बेहतर इंसान बनोगे, क्योंकि आप कोई भी काम को लेके सीरियस हो रहे हो। ये नहीं बोलता हूँ कि कोई भी एक ही बार में आया, कोई भी एक ही बार में काम को हाथ लगाया, वो सब बहुत बड़ा नहीं। ये बोलना सही पूरा गलत है, क्योंकि कोई भी काम को आप स्टार्ट करोगे तो वो काम में निश्चित है 100% कि आप उसमें एक ना एक गलती कर दोगे, जिससे वो 99 जो काम किया है 100 में 99 वो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, गंदा इफेक्ट पड़ेगा। पर आप उसमें भी दो तरीके के लोग होंगे, एक जो गिव अप कर लेंगे और एक जो नहीं करेंगे। मैं कभी कभी बहुत जो अलग अलग काम करता हूँ, जो मेरे लिए नया काम होता है। हर चीज़ जो मैं एक नया रोज़ करता हूँ वो मेरे लिए अलग ही काम होता है, नया काम होता है। तब मैं ये सोचता हूँ कि कर लूँगा, करूँगा, और मैं वो काम करता भी हूँ। पर जब मैं करता हूँ तब मुझे कुछ दिन बाद लगता है ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो मैं ये नहीं करता हूँ कि मैं गिव अप कर लेता हूँ। जैसा मैंने कल बताया था आपको कि एक बेहतर लाइफ में अपने टीचर को रखो, तो मैं कभी जब ज़्यादा डिप्रेस्ड होता हूँ, जब कुछ होता हूँ, तब मैं बातें करना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। बातें करना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। इंसान बोलता है कि अपनी नाकामी जो है, अपना जो दिक्कत है वो अपने पास रखो, सीमित करके नहीं। वो इंसान का भी बोलना कोई गलत नहीं है। वो इंसान का बस इतना मैसेज है कि कोई भी किसी को आप सबको मत बताओ अपनी जो पर्सनल लाइफ की बात होती है वो सबको मत बताओ, क्योंकि वक्त आने पर वही आदमी सबसे ज़्यादा आपका मजाक उड़ाएंगे। और जो इंसान आपका सचमुच में कदर कर रहा है, जो इंसान आपको एक बेहतर आदमी बनाना चाह रहा है, आप उससे हर बात शेयर करो। वो इंसान भले ही खुद भी कुछ प्रॉब्लम में हो, पर अगर आप उसको अपना दिक्कत बता रहे हो तो वो 100% कोशिश करेगा कि उस खाई से आपको ज़रूर निकाल दे। और लाइफ में अगर आपको सबसे बड़ा इंसान बनना है तो सबसे पहले एक बेहतर टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, और आगे जाना है तो एक बेहतर टीम बनाओ। आपके ऊपर एक बैठे हुए हैं जो आपके टीचर, और एक टीम जो आपके आगे हैं। आप बीच में पूरा एक अच्छा सा सल्तनत आप बना सकते हो कि कोई भी काम इंसान के लिए छोटा नहीं है। आपने वो स्कूल में सुना होगा, हर टीचर कहते हैं, हर प्रोफेसर, हर लेक्चरर कहते हैं 5 साल हार्ड वर्क, अगले 50 साल इजी, अगले इस 5 साल इजी वर्क, अगले 50 साल हार्ड वर्क।